Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is yoga, the key to good health. Okay. Now about the theme of this chapter, a yoga is a way to live life and it can be done at any age by anyone. तो योगा क्या है? एक जीने का तरीका, एक लाइफ जीने का तरीका है जो कि आप किसी भी एज में शुरू कर सकते हो, कोई भी कर सकता है. Impart yoga in your life and change your future into a healthy one. अगर आप योगा करते हो तो आपका फ्यूचर कैसा होगा? आप हेल्दी रहोगे इन फ्यूचर. Okay? Now let's start with our chapter. You should practice yoga, Nikhil, said Uncle Rahul as he positioned himself on his yoga mat to get rid of stress and gain some extra energy. तो अंकल राहुल क्या कह रहे हैं निखिल से कि निखिल तुम्हें योगा करना चाहिए. ठीक है, अंकल राहुल ने निखिल से कहा कि तुम्हें भी योगा करना चाहिए और फिर अंकल राहुल योगा मैट पर अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए और कुछ एनर्जी गेन करने के लिए एक योगा पोजीशन में अपने आप को पोजीशन करने लग गए. By me, I'm neither old nor unhealthy, and I think this is not the time, neither the age to strive to become a yogi. I'm sure that next you will ask me to live in the silent woods. Sorry, I'm not game for your tactics, Uncle Rahul. ना ही मैं ओल्ड एज का हूँ, ना ही मैं अनहेल्दी हूँ और ना ही ये कोई टाइम है मेरा योगी बनने का. ठीक है, तो मैं योगा क्यों करूँ? और मेरे को पक्का यकीन है कि अब आगे आप कहोगे कि मैं जाके जंगलों में रहने लगूं, शांत जंगलों में रहने लगूं, मैं आपकी इन टैक्टिक्स में फंसने वाला नहीं हूं. With this, Nikhil pushed his earphones back to where they belonged and shook his head to the groovy music as he twirled, hopped and made his way to his room. के बाद क्या करा? निखिल ने अपने ईयरफोन्स लगाए और गाने सुनता सुनता उसमें नाचता हुआ अपने कमरे में चला गया. Uncle Rahul smiled patiently as he realized that this was not the right moment to talk to Nikhil. He sat on his yoga mat and closed his eyes. He began with slow inhalation and exhalation, which inhalation energizes the body and each exhalation relaxes the body. तो अंकल राहुल को समझ में आया, उनमें पेशेंट थे वो, कि अभी सही मौका नहीं है कि निखिल इस बात को समझे. तो वो अपना योगा मैट पर अपनी आंखें बंद करके बैठ गए और क्या सांस अंदर लेना और बाहर लेना प्रैक्टिस करने लग गए. इनहेलेशन के साथ वो अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते थे और एक्सहेलेशन के साथ हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं. For him, conscious practice of deep and slow inhalation and exhalation is the perfect way to begin the day. और उनके हिसाब से ये प्रैक्टिस करना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये प्रैक्टिस करना दिन शुरू करने का एक अच्छा तरीका है. As a software engineer, he had to put in hours of hard work in office, and healthy body and mind were intrinsic to focus on professional demands. तो अंकल राहुल क्या थे? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनका जो ज्यादातर घंटे होते थे वो उनके ऑफिस में निकलते थे अपना काम करते हुए. और एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड, एक प्रोफेशनली आपको वर्क करने की एक डिमांड होती है कि आपका माइंड और आप खुद भी हेल्दी होने चाहिए. Next, he began with neck rotation, first in clockwise direction and then in anti-clockwise direction. Its simple exercise helped him ease his tense muscles. उसके बाद वो अपनी नेक रोटेशन की प्रैक्टिस करने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, अपनी गर्दन घुमाना, पहले क्लॉकवाइज फिर एक एंटी क्लॉकवाइज. और इससे क्या होता था? उनकी गर्दन की मसल्स जो टेंस हो जाती थी वो रिलैक्स हो जाएंगी. Further, he went on to rotate his fist, feet and knees. After this short warm-up, he was all set to do the Surya Namaskar or the Sun Salutation. उसके बाद उन्होंने सिंपल एक्सरसाइज करी अपनी रिस्ट के लिए, फिस्ट के लिए और फीट नीज के लिए. ओके,
और ये छोटी छोटी एक्सरसाइज से क्या हुआ, उनका वार्म अप हुआ और अब वो तैयार थे सूर्य नमस्कार करने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में सन सैल्यूटेशन कहते हैं। सूर्य नमस्कार इज मेड अप ऑफ 12 poses that are repeated twice, once for the left and then for the right side of the body. तो सूर्य नमस्कार में टोटल 12 पोजेज हैं जो कि 2 बार रिपीट किए जाते हैं, पहले लेफ्ट साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए और एक राइट साइड के लिए आपकी बॉडी के। It is like a complete exercise regime as it helps the external as well as the internal organs to stay healthy. The 12 poses consist of contracting and stretching the of body muscles, forward bends, backward bends, holding of postures and total balancing of the body. तो जो 12 पोजेस हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, ये एक कंप्लीट एक्सरसाइज रजीम है जो कि हमारी कैसे मदद करता है, आपके एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, इन 12 पोजेस में हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, अपनी बॉडी मसल्स को बेंड करते हैं, अपनी बोन्स को जिनसे वो फ्लेक्सिबल बनी रहती हैं, और उन पोस्चर्स को होल्ड करके रखते हैं, और टोटल बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, इससे हमारी जो बॉडी है उसका बैलेंस भी अच्छा होता है। ऑन संडे मॉर्निंग अंकल राहुल met Nikhil who was preparing the cricket pitch on the community ground. His friends arrived and soon Somu was busy rubbing the frog ball and jeering at the batman called Amu, who was squatting, twisting and flexing his gloved palms to play the first shot. उसके बाद संडे मॉर्निंग को क्या हुआ, अंकल राहुल फिर निखिल से मिले जो कि क्रिकेट की पिच तैयार करने में बिजी था। कहाँ, कम्युनिटी ग्राउंड में। कुछ देर बाद ही उसके फ्रेंड्स आ गए, सोमू और आमू, जो कि अपने अपने काम में बिजी हो गए। बॉल को रब करना, बैट्समैन जो है आमू वो अपना तैयार हो रहा है, वार्म अप कर रहा है फर्स्ट शॉट खेलने के लिए। Nikhil was at the boundary, intently waiting to help Somu get his first wicket with the first ball. निखिल बाउंड्री पर था और वो वेट कर रहा था कि वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है सोमू की पहली बॉल पे ही विकेट लेने की। सोमू, a medium paced bowler, sprinted for a short distance and leapt, but bowled a slow paced yet determined throw that met the bat with a thud. Amu lifted the ball towards the boundary where Nikhil joined his hands hurriedly above his form and jumped to get him out. The ball hit him hard and he winced and dropped the catch. तो अब क्या हुआ, सोमू एक बॉल करने लगा, ठीक है, ही वॉज अ बॉलर, तो वो बॉल करनी शुरू करी, उसने एक छोटी सी बॉल फेंकी, ठीक है, जो कि स्पीड में स्लो थी और उसने बैट को हिट करा। आमू ने अपना बैट उठाया और उसे बॉल को बाउंड्री की तरफ फेंक दिया, जहां पर निखिल खड़ा हुआ था, और उसने कैच लेने के लिए अपने दोनों हाथ ज्वाइन करे, लेकिन हुआ क्या, उस बॉल से उसकी चोट लग गई और उसके हाथ से वो कैच छूट गया। नेक्स्ट he went on his knees and Uncle Rahul rushed to see what had happened. Nikhil had badly bruised his palms. Somu shouted, "Pack up," as they couldn't enjoy without a fielder. तो जैसे ही निखिल के चोट लगी, निखिल क्या हुआ, निखिल अपने घुटनों पर बैठ गया और अंकल राहुल उसके पास भागते हुए देखने के लिए कि क्या हुआ। निखिल ने अपने जो पाम्स थे, अपने जो हाथ थे, उनको बैडली ब्रूज कर लिया था, उसमें चोट लग गई थी। और सोमू ने क्या कहा, सोमू ने सबको कहा कि पैकअप, क्योंकि वो एक फील्डर के बिना गेम नहीं खेल सकते। अंकल राहुल वॉकड अप टू द बाउंड्री एंड थ्रू द बॉल एट सोमू। कम ऑन कैच, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अंकल राहुल बाउंड्री पर गए और सोमू की तरफ बॉल फेंकी और कहा कि कम ऑन, हम गेम शुरू करते हैं। Despite the pain, Nikhil couldn't help exclaiming, "Three cheers for uncle, but friends, go slow, he has not played for years."
तो निखिल क्या कहने लगा, निखिल को दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी उसने क्या कहा कि अंकल के लिए 3 चेयर, लेकिन आराम से खेलना दोस्तों, क्योंकि अंकल ने बहुत सालों से ये गेम नहीं खेला है। Amu took a step backward and Somu bowed again. Amu hit it again. Uncle Rahul's gaze followed the ball as it went up in the air. He positioned himself at the boundary, lowered his cupped hands to catch it effortlessly, and got Amu out. तब क्या हुआ, आमू एक स्टेप बैकवर्ड गया, पीछे गया और सोमू ने बॉल फेंकी। आमू ने उस बॉल को हिट किया। अंकल राहुल उस बॉल को फॉलो कर रहे थे हवा में कि वो कहाँ जा रही है, और उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया और उस बॉल को पकड़ के उन्होंने आमू को आउट कर दिया। Nikhil ran towards him and hugged him. It was after all a difficult catch. Uncle was just a millimeter away from the boundary. Everybody clapped, but the sudden rain spoiled the fun. All of them ran towards the house. तब निखिल अपने अंकल के पास भागता हुआ, अंकल राहुल के पास भागता हुआ आया और उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट कैच था। अंकल सिर्फ कुछ मिलीमीटर अवे थे, कुछ मिलीमीटर दूर ही थे बाउंड्री से, और उनके इस कैच पर सब लोग ताली बजाने लग गए। तभी क्या हुआ, तभी बारिश हो गई, इसीलिए गेम का पूरा फन खराब हो गया और सब अपने घर भाग गए। आमू was the first one to ask Uncle Rahul. आमू ने अंकल से पूछा, You look so fit and you are miraculously focused. What is it that helps you to concentrate, measure position, and still be so cool and composed? You have the attitude of a winner. तो आमू ने अंकल से क्या कहा कि आप बहुत फिट लगते हो और आप बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस्ड हो। ऐसा क्या है जो आपको कंसंट्रेट करने में, पोजीशन मेजर करने में और इतना कंपोज्ड रहने में हेल्प करता है, इतना कूल रहने में आपको हेल्प करता है? आपका एटीट्यूड तो एक विनर की तरह है। Uncle Rahul smiled and said, It's yoga. As a young student, I revised my yoga lessons and excelled in studies and games, because everything we do as children calls for energy, focus, and a stress free mind. These three are the gifts that we get when we revise our yoga lessons. तो अंकल राहुल ने क्या जवाब दिया कि ये सब योगा की वजह से। एज ए यंग स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पे मैंने अपने सारे योगा लेसन्स को रिवाइज किया, और मेरी स्टडीज, गेम्स और जो भी चीजें बच्चे करते हैं उन सब में एनर्जी, फोकस और स्ट्रेस फ्री माइंड की जरूरत होती है, तो योगा मुझे उसमें हेल्प करता था। ये 3 गिफ्ट्स हैं जो कि हम योगा लेसन्स को रिवाइज करके लेते हैं, हमें मिलते हैं। Somu asked slowly, What revision are you talking about? What do you mean when you say that you revised your yoga lesson? तो सोमू ने धीरे से पूछा कि आप कौन से रिवीजन की बात कर रहे हो, और आप क्या कहना चाहते हो कि आपने अपने योगा लेसन्स को रिवाइज किया? Well, we know yoga from the time we were born, quite naturally, just like the animals and birds. You see, Mother Nature has equipped us with yoga for a healthy mind, body, and spirit. The rain has stopped. I need to go, conclude Uncle Rahul in an abrupt way. तो अंकल राहुल ने क्या कहा कि योगा हम उस समय से जानते हैं जब हम पैदा होते हैं, और ये हमारे अंदर नेचुरली होता है, जैसे कि एनिमल्स और बर्ड्स। ठीक है, मदर नेचर ने हमारे को योगा के बारे में बताया है। ठीक है, वो हमारे को योगा के बारे में पहले से ही बताते हैं ताकि हमारा माइंड, बॉडी और स्पिरिट हेल्दी बना रहे। और अब बारिश रुक चुकी है और अब मुझे जाना है। अंकल राहुल अचानक से अपनी बात कहते कहते रुक जाते हैं। स्टॉप स्टॉप शाउटेड दी बॉयज। अंकल राहुल को जाता देख बच्चे उन्हें रोकते हैं। सोमू पेस्टर्ड अंकल राहुल एंड सेड, Please explain. You can't leave us without proving this mysterious claim about yoga. तो सोमू अंकल राहुल से
क्वेश्चन करने लगता है कि अंकल राहुल प्लीज हमें इसके बारे में बताओ, आप हमें ऐसे ही बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, आप बताओ कि जो आप योगा को लेके क्लेम कर रहे हो, ये इस चीज को आप बिना प्रूव किए यहाँ से नहीं जा सकते, अपने क्लेम को बिना प्रूव किए आप यहाँ से नहीं जा सकते। Uncle Rahul knew that he had nailed the dart and started. Have you seen a small baby and observed its poses? तो अंकल राहुल को पता था कि उन्होंने निशाना सही लगाया है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने कभी एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया, एक छोटे बच्चे को देख के उसके पोज को, वो जैसे रहता है उसके पोजेस को ऑब्जर्व किया है? यस यस द थ्री बॉयज shouted. तीनों बच्चों ने कहा कि हाँ। निखिल told Uncle Rahul, I play with my little sister Adya daily since the time she was born. निखिल ने अंकल राहुल से कहा कि मैं अपनी छोटी बहन आद्या के साथ रोजाना खेलता हूँ जब से वो पैदा हुई है। Uncle Rahul smiled and said, It's easier for me to explain now. Have you noticed that infants learn to turn on their sides and also hold their neck with practice? तो अंकल राहुल ने कहा कि अब ये एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान होगा। क्या तुमने नोटिस किया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी एक साइड पर या फिर अपनी नेक को होल्ड करना प्रैक्टिस से सीखते हैं? दे आर फ्लैक्सिबल, उनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैक्सिबल होती है। दे ओपन एंड क्लोज देयर फिस्ट, वो अपने फिस्ट को क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं। दे डू साइकिलिंग विद देयर लोअर लिम्स, और अपने पैरों से बैठे बैठे लेटे लेटे साइकिलिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट, दे लर्न टू टर्न एंड लाई ऑन देयर, प्रेस देयर palms on the bed and raise their body like a little cobra. और उसके बाद वो क्या सीखते हैं कि तुम कैसे अपने पेट के बल टर्न होते हो, ठीक है? छोटे बच्चे अपने पेट के बल टर्न होना सीखते हैं साइड से, और फिर अपने पाम्स को बेड पर रख के उस पर उठने की कोशिश करते हैं लाइक अ लिटिल कोबरा। दे होल्ड द पोजीशन फॉर अ व्हाइल, और उस पोजीशन में वो कुछ देर के लिए बने रहते हैं। लाइक दिस दे स्ट्रेंथन देयर मसल्स एंड स्लोली लर्न टू सिट, use hands to hold, get down from the bed, stand with support and slowly become independent. और इसी तरीके से क्या होता है, उनकी मसल्स धीरे धीरे स्ट्रेंथन होनी शुरू होती है, मजबूत होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे वो बैठना सीखते हैं, अपने हाथों को होल्ड करना, अपने हाथों के सहारे बिस्तर से उतरना और उस पर खड़े होना, अपने आप को सपोर्ट करना, और धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंटली मूव करना सीखते हैं। Little ones also know to rest by lying down on their stomach with their heads on one side in the crocodile pose. और छोटे बच्चे और क्या कहते हैं कि अपने पेट पर लेट के एक तरफ सर करके सो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रोकोडाइल पोज की तरह। Babies can hold their feet and bring them to head quite effortlessly in पवन मुक्त आसन। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने पैरों को अपने सर तक बड़े आराम से बिना किसी एफर्ट के, क्वाइट एफर्टलेसली आराम से लेके आ सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पवन मुक्त आसन। लाइक दिस दे गेट रिड ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स दैट आर कॉमन इन चिल्ड्रन which led to acute stomach pain. Such yoga postures are my lessons that I revise without fail. और इसी तरीके से क्या होता है, पवन मुक्त आसन जो है वो गैस्ट्रिक इश्यूज या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो कि बच्चों में बहुत कॉमन होती है, उससे रिड होने के लिए, उससे निपटने के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक्यूट स्टमक पेन में भी बदल सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। तो यही योगा पोस्चर्स हैं और यही मेरे लेसन्स हैं जिन्हें मैं बिना किसी फेल के रिवाइज करता हूँ। Nikhil was dumbfounded and so were his friends. They had seen it all but never connected those antics to yoga poses. अब निखिल और उसके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल दिया, कि उन्होंने ये सारी चीजें देखी हैं मगर इन्हें कभी आपस में कनेक्ट करके देखा ही नहीं कि ये योगा पोज हैं।
Somu looked at Uncle Rahul and said, "Please tell us about the animals and birds." तो सोमू ने अंकल राहुल की तरफ देखा और कहा कि हमें जानवरों और बर्ड्स के बारे में भी बताइए प्लीज. Uncle Rahul showed the various poses that reminded the boys of a cat stretch, the cow pose, bird pose, dog pose, and so on. Then he looked at the boys and said, "Yoga gives us focus, concentration, flexibility, and strength." तो अंकल राहुल उन्हें अलग अलग पोजेस दिखाते हैं जो कि बच्चों को एक कैट स्ट्रेच, जैसे कि एक बिल्ली स्ट्रेचिंग कर रही है, या काउ पोज, बर्ड पोज, डॉग पोज, और ऐसे ही बहुत सारे पोजेस के बारे में बताते हैं और उन्हें दिखाते हैं. उसके बाद वो बच्चों की तरफ देख के बोलते हैं कि योगा से हमें फोकस में हेल्प मिलती है, कंसंट्रेशन मिलता है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, प्लस हमारी बॉडी स्ट्रेंथन भी होती है, कि मजबूत भी होती है हमारी मसल्स. Amu interrupted Rahul and asked, "What are yoga postures? How do they benefit?" तो आमू ने अंकल राहुल को बीच में रोकते हुए पूछा कि योगा पोस्चर्स क्या होते हैं और ये इनका बेनिफिट क्या है, इनका हमें फायदा क्या है. अंकल राहुल ने एक्सप्लेन किया, योगा comprises certain postures. A yoga posture is the comfortable positioning of the body in a particular position and holding it there. This comes with regular practice. In case of any pain or discomfort, one should not try further. A yoga instructor knows the best with experience and guides everybody according to their body type. तो योगा क्या होता है? योगा में कुछ postures होते हैं. योगा comprises of certain postures. और योगा posture क्या होता है? योगा posture एक comfortable position होती है बॉडी की, ठीक है, एक जिसमें आप एक पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करके रखते हो, ठीक है. और ये होल्ड करने का तरीका कब आता है? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो. और अगर आपको उनको करने में बहुत पेन हो रहा है या आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, तो आपको वो ट्राई नहीं करनी चाहिए. योगा इंस्ट्रक्टर को ज्यादा अच्छे से पता होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ही हैव, कि अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप आपको कौन से योगा पोस्चर्स करने चाहिए और कौन से आपके लिए सही रहेंगे, आपकी बॉडी को दिक्कत नहीं होगी. The more benefits of yoga posture. योगा पोस्चर्स के और भी कुछ बेनिफिट्स आपको गिवन है, जैसे कि पहला, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी. योगा से क्या होता है? हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की इम्प्रूव होती है. All yoga postures contribute to the flexibility of the body. As a result, stiffness, aches and pains disappear. तो योगा पोस्चर से क्या होती है? हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जिससे क्या होता है? इसका रिजल्ट निकलता है कि हमारी जो मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, टेंस हो जाती है, या दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है. बिल्ड मसल स्ट्रेंथ. हमारी मसल स्ट्रेंथ बनाती है योगा. स्ट्रॉन्ग मसल्स गिव्स अ गुड अपीयरेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्थराइटिस एंड बैक पेन. अगर हमारी मसल स्ट्रेंथ होंगी तो स्ट्रॉन्ग मसल से हमारी अपीयरेंस भी अच्छी होती है, प्लस हमारे को आर्थराइटिस और बैक पेन से भी प्रोटेक्शन मिलती है. नेक्स्ट, परफेक्ट बॉडी पोस्चर्स. Yoga postures require sitting comfortably yet upright. Regular practice helps to say goodbye to hunchback. तो परफेक्ट बॉडी पोस्चर से क्या मतलब है कि योगा पोस्चर्स में आप कंफर्टेबली तो बैठते हो, बट यू हैव टू सिट अपटाइट. ठीक है, आपको बिल्कुल सीधा बैठना होता है. तो जो कि आपको क्या आता है? रेगुलर प्रैक्टिस आपको इसके लिए चाहिए होती है. और इसके साथ साथ अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन से गुड बाय टू हंच बैक, जैसे कि आपके कंधे झुक जाते हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है. नेक्स्ट, परफेक्ट बॉडी बैलेंस. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, और आपका बॉडी का बैलेंस भी अच्छा बनता है. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू मसल्स which further helps in perfect body balance. फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है मसल्स को, और जिससे हमें आगे
परफेक्ट बॉडी बैलेंस मिलता है। बॉडी बैलेंस इज आइडिया फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली players who leap to hold balls and at times fall and then quickly regain balance। तो बॉडी बैलेंस जैसे कि सबके लिए जरूरी होता है, स्पेशली प्लेयर्स के लिए जो कि बॉल को पकड़ने के लिए जाते हैं, उसे होल्ड करने के लिए, और कभी कभी वो गिर जाता है, फिर तुरंत उठ के उनका बैलेंस रिगेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, bring more oxygen to all cells, thereby strengthening all body organs and helping in weight loss। तो योगा से हमें क्या हेल्प मिलती है कि योगा अगर हम करते तो हमारे सभी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचती है, जो कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है, और हमारे को वेट लॉस में भी हेल्प करती है। डीप ब्रीथिंग एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स सच एज Kapalbhati and Anulom Vilom not only energize but distress the mind and provide more oxygen to the body। ठीक है, डीप ब्रीथिंग या अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स जो होती है जैसे कि कपालभाति या अनुलोम विलोम, इससे क्या होता है, हमारे को एनर्जी मिलती है, प्लस हमारे माइंड को स्ट्रेस कम होता है, हमारे माइंड में जो स्ट्रेस है वो रिलीव होता है और हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। Anulom Vilom also helps in managing allergies that lead to breathing troubles such as asthma and is great for good eyesight। अनुलोम विलोम से क्या होता है, हमारी एलर्जीज जो कि ब्रीदिंग ट्रबल्स बनाती हैं, कुछ ऐसी एलर्जी जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है जैसे कि अस्थमा, उसके लिए भी अनुलोम विलोम अच्छा होता है और आपकी आईसाइट भी अच्छी रखता है। नेक्स्ट, boost immunity and lower the risk of lifestyle diseases and heart attack। योगा से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, प्लस हमारे हार्ट अटैक और लाइफस्टाइल डिजीज के जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। योगा हेल्प्स इन लोअरिंग द स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड cortisol। Cortisol gives us the food seeking behavior that prompt us to eat when happy or sad, which leads to weight gain and lifestyle diseases। तो योगा से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। स्ट्रेस हार्मोन को क्या कहा जाता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल से क्या होता है, एक कॉर्टिसोल का मतलब है, कॉर्टिसोल हमें क्या देता है, फूड सीकिंग बिहेवियर, कि हमारे को फूड चाहिए, खाना चाहिए। और वेदर यू आर हैप्पी और सैड, कुछ लोग जैसे कि खाना खाते हैं, अब वो बहुत खुश हैं तो वो खाना खाते हैं, अगर वो बहुत दुखी हैं तो वो फूड को एक जरिया बनाते हैं उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। ये किसकी वजह से होता है, कॉर्टिसोल की वजह से, जिससे आपका बाद में वेट गेन होता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। तो योगा आपके उन स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, हेल्प इन इंक्रीजिंग lymph drainage। Yoga makes us contract and stretch muscles as we get in and out of postures and also while holding them। तो योगा से क्या होता है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, स्ट्रेच होती हैं जब हम उन पोस्चर्स में बैठते हैं और फिर उन्हें रिलीज करते हैं, या फिर हम जब उन्हें होल्ड करके बैठे हुए हैं। इन दिस वे द lymph drainage is increased। इस तरीके से क्या होता है, हमारी lymph drainage इंक्रीज हो जाती है। Lymph is a fluid rich in immune cells which helps to fight infection, destroys cancerous cells and disposes of toxic waste products of cellular functioning। lymph क्या होता है, lymph एक fluid है which is rich in immune cells, immune cells बनाता है जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सेलुलर फंक्शनिंग के, उनको डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन रिलैक्सेशन, हमारे को रिलैक्स रखता है योगा। शवासन यानी कि कोर्स पोज, ठीक है, नॉर्मल लेटे रहना, सीधे बिल्कुल, इज इजी एंड वेरी रिलैक्सिंग। ये बहुत आसान है प्लस रिलैक्सिंग है।
Once perfected with the help of a yoga instructor, it lowers blood pressure and gives rest that is considered equivalent to deep sleep of 1 to 2 hours. Consider it before a tournament or an exam. तो अगर आप इस शवासन को परफेक्ट कर लो, ठीक है, अगर आप शवासन प्रैक्टिस करो अच्छे से और उसमें परफेक्ट हो जाओ विद द हेल्प ऑफ अ योगा इंस्ट्रक्टर, तो उससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, प्लस आपकी बॉडी को वो ऐसा रेस्ट देता है जैसे आपने 1 से 2 घंटे की डीप स्लीप ली हो, ठीक है। तो ये टूर्नामेंट या एग्जाम से पहले करना अच्छा होता है। नेक्स्ट, अपलिफ्ट मूड इफ फीलिंग सैड। अगर आप उदास हो तो आपके मूड को भी अच्छा करने में ये हेल्प करता है। सिट इन द लोटस पोज, क्या लोटस पोजीशन की बात हो रही है। लोटस पोजीशन को हम हिंदी में पद्मासन कहते हैं। ओके, इफ डिप्रेस्ड देन ट्राई बैकवर्ड बेंड्स एज डायरेक्टेड बाय इंस्ट्रक्टर्स। लोटस पोजीशन और पद्मासन is considered by many as the classic yoga pose and often used for meditation. लोटस पोज या पद्मासन को क्लासिक योगा पोज भी माना जाता है और ये पोज स्पेशली मेडिटेशन के लिए, ज्यादातर मेडिटेशन के लिए यूज किया जाता है। In this position, your legs become like the petal of a flower, gently dropping open. इस पोजीशन में आपके पैर एक ऐसी शेप लेते हैं जैसे कि पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, किसी फूल की पत्तियां हों जो कि जेंटली खुल रही हैं, ठीक है। योगा मस्ट बिकम अ वे ऑफ लाइफ एज इट बैलेंसेस बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट दैट इज इंट्रिंसिक टू अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो योगा क्या है, योगा हमारे जीने का एक तरीका बनना चाहिए, हमारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी बैलेंस रहती है, माइंड और स्पिरिट अच्छी रहती है, बैलेंस रहती है, और ये हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ की एक इंट्रिंसिक चीज है। उसके लिए हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए जरूरी चीज है, ठीक है। निखिल hugged Uncle Rahul and his friends expressed their gratitude. Yoga is so cool, oh as cool as Uncle Rahul. तो जब अंकल राहुल ने यही सारे बेनिफिट्स बच्चों को बताए तो निखिल ने अंकल राहुल को गले लगाया और उसके दोस्तों ने भी अपना थैंक यू अंकल राहुल को कहा, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। योगा इज सो कूल, योगा बहुत अच्छी चीज है, जैसे कि बहुत अंकल राहुल कूल है वैसे ही योगा भी कूल है। तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली योगा और उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करी कि वो हमारे को किस तरीके से अलग अलग बेनिफिट्स दे सकता है। नेक्स्ट, द समरी ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में समरी गिवन है आपको। द नैरेटिव सेंटर्स ऑन अंकल राहुल imparting the principles of yoga to Nikhil and his friends, guiding them towards a path of mindful existence and holistic living. तो इस चैप्टर में क्या है, अंकल राहुल पर कॉन्सेंट्रेट किया गया है जो कि निखिल और उसके दोस्तों को योगा के प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, प्लस उनको गाइड कर रहे हैं टुवर्ड अ पाथ ऑफ माइंडफुल एग्जिस्टेंस एंड होलिस्टिक लिविंग, कि आप किस तरीके से माइंडफुली और एक अच्छे से आप जी सकते हो, अपनी लाइफ को जी सकते हो विद द हेल्प ऑफ योगा बाय रिमेनिंग फिट विद अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड। नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। प्रिंटेड मीन्स टू रन एट अ वेरी फास्ट पेस, यूजुअली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, एक छोटी सी डिस्टेंस के लिए बहुत तेज भागना। Squatting, resting or crouching with the knee bent and the body close to the ground. जब आप अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करते हो और आप अपने अपर बॉडी को ग्राउंड के क्लोज लेके जाते हो, यू आर नॉट सिटिंग, ठीक है, आप बैठे हुए नहीं हो मगर आपने नीज को बेंड कर रखा है, उसको क्या कहते हैं, स्क्वाटिंग पोजीशन। जीरिंग यानी कि मॉकिंग और टॉन्टिंग समवन इन अ डिसरिस्पेक्टफुल और स्कॉर्नफुल मैनर, किसी को मॉक करना, मजाक बनाना या किसी को टॉन्ट करना इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर, उसे क्या कहते हैं, जीरिंग। regime यानी कि सिस्टम और मेथड ऑफ रूल, गवर्नेंस और मैनेजमेंट
often associated with a set of principles or guidelines. regime का मतलब है एक सिंपल सिस्टम या फिर कोई मेथड ऑफ रूल जिससे आप लोगों को मैनेज करते हो, ठीक है, जो कि ज्यादातर प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन से एसोसिएट किया जाता है। पेस्टर्ड यानी कि टू रिपीटेडली बॉदर, अनॉय और ट्रबल समवन विद रिक्वेस्ट और डिमांड, यानी कि किसी को अपनी रिक्वेस्ट और डिमांड से बार बार परेशान करते रहना, उसे क्या कहते हैं, पेस्टर करना। अब्रप्ट यानी कि अचानक से, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, ऑफन लैकिंग इन स्मूथनेस और विदाउट प्रिपरेशन, अचानक से बीच में रुक जाना, इसे क्या कहते हैं, अब्रप्ट। डम्बफाउंडेड, to be astonished or speechless due to shock, disbelief or amazement, यानी कि आपके पास शब्द ही नहीं है उस चीज के लिए कहने के लिए, उस चीज को आप कुछ कहो, आपको शॉक लग गया कि अब आपके पास शब्द ही नहीं है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, dumbfounded. Next, we have a few questions in this chapter. First, fill in the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right option. First, what was the profession of Uncle Rahul? Uncle Rahul का profession क्या था, वो क्या काम करते थे? He was a software engineer, तो option C is the right answer. Next, पवन मुक्त आसन aids babies in. पवन मुक्त आसन से बेबीज को क्या फायदा मिलता है? Getting rid of gastric problems, ठीक है, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द योगा पोस्चर? योगा पोस्चर क्या है? इट इज अ कंफर्टेबल पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी इन अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड होल्डिंग इट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको इन्हें फिल करना है। फर्स्ट, योगा गिव्स अस, योगा से हमें क्या मिलता है? योगा से हमें मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मिलता है, इसी के साथ हमारा फोकस अच्छा होता है, फोकस मिलता है, फोकस एंड स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट, निखिल गॉट हिमसेल्फ हर्ट व्हाइल प्लेइंग। निखिल को कब चोट लग जाती है? व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, योगा पोस्चर्स इंप्रूव डैश एंड बिल्ड मसल स्ट्रेंथ। योगा पोस्चर क्या इंप्रूव करता है? हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है और हमारी मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। नेक्स्ट, पद्मासन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश एंड इज यूज फॉर डैश। पद्मासन को हम और क्या कहते हैं? लोटस पोजीशन। लोटस पोजीशन, और किसके लिए यूज करी जाती है? मेडिटेशन के लिए। Okay, now all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.